और इन सब सेक्रीफाइसेस को जब मैं देखता हूँ अब कि यार उस टाइम तो मुझे बहुत भारी लग रहा था कि मैंने ये क्यों कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, बट अब रियलाइज होता है कि इट इज़ रियली वर्दी। सेक्रीफाइस फॉर वॉट यू वॉन्ट एल्स वॉट यू वॉन्ट विल बिकम सेक्रीफाइस। ये स्टेटमेंट मुझे बहुत हिट किया एंड इसी के कारण मैंने अपने सीए फाइनल्स की जो प्रिपरेशन जर्नी थी, यानी 6 मंथ्स का सेल्फ स्टडी पीरियड था, उसमें ये 6 चीज़ें सेक्रीफाइस की, जिसके कारण मैं अपनी स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस कर पाया। और ये जब भी सेक्रीफाइस जो चीज़ मैंने कर दी थी वो कभी मेरे टच में आ जाती या मैं कभी उसको यूज़ करने लग जाता या ध्यान में आ जाता, तो मुझे फट से क्लिक हो जाता कि आदर्श तूने ये चीज़ सेक्रीफाइस करी है और ये इसलिए करी है कि तुझे अपनी सीए फाइनल्स की पढ़ाई करनी है, तो उस पर फोकस कर और तू स्टडीज कर। दिस माइट साउंड सिली बट इट रियली वर्क एंड मैं अपनी स्टडीज पर ज़्यादा फोकस कर पाया और उसी के कारण मैं फर्स्ट रन में सीए फाइनल्स पास कर पाया। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में वो 6 सेक्रीफाइसेस शेयर करने वाला हूँ जो मैंने किए थे, आप सुनना। एंड उसमें से अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, सो यू मस्ट ऑल्सो सेक्रीफाइस दैट, ताकि आप आपके अटेम्प्ट अच्छा रिजल्ट ला सकें। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्रीफाइस जो मैंने किया था दैट इज कि मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद चीज़ थी खाने की, वो मैंने छोड़ दी थी। दैट इज खम्मन। खम्मन मुझे बहुत पसंद है खाने का, सो मैंने उसको छोड़ दिया था। और रीज़न वही था कि अगर मुझे कहीं खम्मन दिखे या खम्मन कभी सुबह ब्रेकफास्ट में बने, तो मुझे ये फट से क्लिक हो जाए कि आदर्श तूने खम्मन छोड़ रखा है, तुझे पढ़ाई पे फोकस करना है, पढ़ाई करनी। सो दिस वॉज अ सिंपल थिंग जिसके कारण मैं वापस याद आ जाता था मुझे कि मुझे पढ़ना है। सो दैट्स द रीज़न मैंने खम्मन जो है वो छोड़ दिया था कंप्लीटली। देन सेकेंड सेक्रीफाइस दैट आई मेड वॉज मेरा जो इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग था, मतलब रील्स में इतनी स्क्रोल करता था, इतनी रील्स स्क्रोल करता था दिन भर, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम जो स्क्रोलिंग में चला जाता था। फिर मैं सोचता था कह रही है मैं कर क्या रहा हूँ, पर ये आपके साथ भी होता होगा, ये कर क्या रहा हूँ मैं, मुझे पता ही नहीं चलता। मैं मोबाइल लेता हूँ और 1-2 घंटे कैसे वेस्ट हो जाते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार आदर्श ऐसे तो नहीं चल पाएगा, तुझे ये चीज़ें छोड़ना पड़ेगी ताकि तू अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर पाए। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे ये कंप्लीटली बंद ही करना होगा। और देखो क्या होता है, 1 घंटे का 2 घंटे का ऐसा अब चला लूँ, तो मेरे केस में कैसा है कि या तो कंप्लीटली बंद कर दो, या फिर अगर छोटी छूट रखी है कि यार 1 घंटा चला सकता हूँ, 2 घंटे चलाता हूँ, तो फिर वो क्या होता है कब 3 घंटे 4 घंटे हो जाते हैं पता नहीं चलता है, उसमें डिस्ट्रैक्शन होता ही है। तो मैंने सोचा कंप्लीटली हम लोग सेक्रीफाइस करेंगे, बंद कर देंगे इसको। और उसके लिए मैंने स्टोरी डाली अपने इंस्टाग्राम पे, और मैंने आज भी याद है इतने सारे लोगों के वाय कि भाई तू क्या कर रहा है, इतनी बड़ी चीज़ कर रहा है, ये क्यों बंद कर रहा है। बट ये सब चीज़ें वर्दी थी, क्योंकि उससे क्या हुआ, मैं अपना जो फोकस जो डिस्ट्रैक्ट होता था, जैसे जब पढ़ने बैठता था ना, तो कुछ रील में देखा हो या कुछ कंटेंट देखा हो तो वो ही आता था, वो चीज़ जो है वो इम्प्रूव हुई और मैं सिर्फ स्टडीज़ पे फोकस कर पाया। अगर आप कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो, मतलब कंप्लीटली बंद नहीं करना चाहते हो, थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो, बट ये बहुत हेल्पफुल होता है, यू शुड ट्राई इट। सो सेकेंड जो मैंने था, सोशल मीडिया जो है वो बंद कर दिया था, इंस्टाग्राम स्पेसिफिकली, और यूट्यूब पे जो कंटेंट बनाना था वो भी मैंने कम कर दिया था, ताकि मैं अपना जो फोकस है वो स्टडीज़ पे कर पाऊँ। थर्ड जो सेक्रीफाइस मैंने किया था वो मेरे बालों का किया था। लाइक मैंने अपना जो सर है वो शेव करवा लिया था, ताकि मैं जब भी अपने आप को मिरर में देखूं एक चीज़ अपने आप को रिकॉल कर पाऊँ कि आदर्श तुझे पढ़ना है, तुझे सीए बनना है। एंड इट रियली हेल्प मी, क्योंकि लाइक मेरी आदत है मिरर के आगे खड़े हो जाना, बाल संवारते रहना, ये सब करना, तो मुझे बार बार याद आ जाता था कि मुझे पढ़ना है। एंड बाल कॉम करने में भी टाइम वेस्ट नहीं होता था। सो ये सारी चीज़ें जो है मुझे शेव हेड करवाने से हेल्प हुई। सो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपका कुछ और हो सकता है, आई एम जस्ट शेयरिंग द थिंग्स। थर्ड के बाद फोर्थ जो मैंने सेक्रीफाइस किया था दैट इज मैंने कोई भी तरह की पार्टीज हो गया, मीटिंग्स हो गया, या कोई भी ऐसे सोशल लाइफ, उसे कंप्लीटली ब्रेक ले लेता। लाइक किसी से मिलना नहीं इन सेंस कि ऐसे लोगों से नहीं मिलना जिससे मुझे नेगेटिव वाइब्स मिल रही है। या कई बार क्या होता है कि हम लोग पार्टीज वगैरह में जाते हैं और अगर किसी को पता चलता है कि ये बंदा सीए कर रहा है, तो वो आपको पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं देगा कभी भी। वो यही बोलेगा कि यार मेरे मामी का लड़का, उसको तो इतने अटेम्प्ट्स लग गए, मेरा चाची का लड़का, उसको तो इतने अटेम्प्ट्स लग गए, उनको तो इतने अटेम्प्ट्स लग गए। तो आप क्या होते हो और डर जाते हो और डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि कंप्लीट या तो बंद कर दो या ऐसे लोगों से मिलना ही नहीं। तो ये चीज़ मैंने जो है पार्टीज हो गया, मीटिंग्स हो गया, लोगों से मिलना थोड़ा कम करने लगे, सोशलाइज कम करने लगे, क्योंकि आई हैव एन हैबिट टू गेट लाइक न्यू फ्रेंड्स, टू मेक न्यू फ्रेंड्स, सोशलाइज होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट फिर मैंने ये चीज़ कंट्रोल करना स्टार्ट कर दी। फिफ्थ सेक्रीफाइस जो मैंने किया दैट इज मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे क्या करा, ये डाल दिया कि लाइक आई एम स्टार्टिंग अ मॉन्क मोड काइंड ऑफ थिंग, जिसमें आई वोंट बी यूजिंग माई फोन, सोशल मीडियाज एंड ऑल, और आई एम नॉट अवेलेबल फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर, जब तक मेरे एग्जाम्स है तब तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ऐसा करके मैंने एक स्टोरी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया था, जिससे कि लोगों को ये अवेयर हो जाए कि आई एम डूइंग समथिंग।
और फिर उसके बाद मुझे कॉल्स आना, टेक्स्ट आना, ये सब चीज़ खत्म हो गया था, कम हो गया था। सो मैं सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस कर रहा था। इस सब के टाइम पे मैं अपना एक फ्रेंड था जो है उससे कनेक्टेड था। वो मुझे चीज़ें अपडेटेड करता रहता था, कुछ भी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, कुछ नया चीज़ आ रहा है या कुछ भी चीज़ आ रहा है तो वो मुझे अपडेट करता रहता। तो मैं सिर्फ उसी फ्रेंड से कनेक्टेड था। और टेलीग्राम जो है मैं यूज़ करता था, क्योंकि वहाँ पर जो है सर वगैरह जो भी चीज़ें हैं या फिर ग्रुप्स बने हुए थे तो वो वहाँ पे कंटेंट आता था, इसलिए टेलीग्राम से मैं कनेक्टेड था। बाकी मैंने अपना व्हाट्सएप और जो ये सोशल मीडिया वाला चीज़ था ये पूरा ही ब्रेक ले लिया था। 6th सेक्रीफाइस जो मैंने किया था वो ये था कि मैंने जो जंक फूड था उसको कंप्लीटली जो है सेक्रीफाइस कर देते। नहीं कि मैंने, हम लोगों के इसमें जैन है हम लोग, तो एक पचकान होता है, वो पचकान ले लेते हैं कि मुझे जंक फूड कोई तरह का खाना ही नहीं है और सिर्फ सात्विक नॉर्मल भोजन खाना है, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, नॉर्मल सब्जीज वगैरह खाना है। जंक फूड नहीं खाने का रीज़न ये था कि आई डोंट वांट कि मेरी हेल्थ खराब हो, हेल्थ डिटेरियोरेट ना हो और मैं जो मेरा माइंड है वो फ्रेश रहे और अच्छा रहे, क्योंकि जंक फूड्स वगैरह खाने से माइंड और ये सब चीज़ें जो है वो फंक्शन करना स्लो कर देता है। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया था और जंक फूड पूरी तरह से बंद कर दिया था ताकि मैं अपने आप को हेल्दी रख पाऊँ। और ये सब जो 6 सेक्रीफाइसेस ये सब मैंने इसलिए किए थे ताकि मैं अपने सीए फाइनल्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पाऊँ। आई नो आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा कर दी या कुछ चीज़ें आपके लिए इनअप्रोप्रिएट हो, बट जो चीज़ आपको लगता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करिए आपको, या आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ को सेक्रीफाइस करने से मुझे अपने सीए फाइनल्स पे पढ़ने पे ध्यान आएगा, फोकस आएगा, सो यू शुड डू दैट। और उससे आप देखिएगा कि आप अपने आप का डिस्ट्रैक्शन लेवल और जो आपका इधर उधर भटकने का जो प्रॉब्लम है ना वो कम हो जाएगा एंड आप अपनी स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो ये चीज़ थी, ये सेक्रीफाइसेस थे। और इन सब सेक्रीफाइसेस को जब मैं देखता हूँ अब कि यार उस टाइम तो मुझे बहुत भारी लग रहा था कि मैंने ये क्यों कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, बट अब रियलाइज होता है कि इट इज़ रियली वर्दी। सो फ्रेंड्स, आई जस्ट वॉन्ट कि आप स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद ये आफ्टर सीए बनेगा तो सब चीज़ें कर ही लेना, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। अभी अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, यही मेरी विशेज़ है आपके लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपने कमेंट सेक्शंस आपके लिए पूरा खुला है, आपको जो भी आपके व्यूज़ हैं, आप सजेशंस हैं या नेक्स्ट वीडियो किस पे बनना चाहिए, आप प्लीज़ शेयर करें, आप इंटरेक्ट करें ताकि आई कैन गिव बेटर आउटपुट फ्रॉम माई सेल्फ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।